क्या आपने कभी सोचा है कि स्कैपुला ट्रायंगुलर शेप क्यों होती है? सो लेट्स एक्सप्लोर विद फिजियोथेरेपी वंडर्स वेयर वी डिकोड द साइंस ऑफ मूवमेंट एंड हेल्थ। तो चलिए शुरू करते हैं और अनकवर करते हैं स्कैपुला के सीक्रेट्स एंड वंडर्स। स्कैपुला, जिसे हम कॉमनली शोल्डर ब्लेड कहते हैं, ये एक थिन बोन है और रफली ट्रायंगुलर शेप्ड होती है। ट्रायंगुलर शेप उसे लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है जहां मसल्स इजीली अटैच हो सकती हैं। एंड यू विल वंडर, इस पर 17 मसल्स अटैच्ड होती हैं। वी विल लर्न ऑल दीज मसल लेटर इन दिस वीडियो। अभी के लिए हम स्कैपुला की लोकेशन को देखते हैं। स्कैपुला रिब केज के पोस्टीरोलेटरल एस्पेक्ट में 2nd to 7th रिब पर प्रेजेंट होती है, लेकिन ये रिब केज के साथ डायरेक्टली आर्टिकुलेट नहीं करती। इसे पूरी तरह से मसल्स होल्ड करके रखती हैं, जहां मसल्स एक स्लिंग की तरह एक्ट करती हैं, जिसकी वजह से हर आर्म मूवमेंट के दौरान स्कैपुला अपनी पोजीशन एडजस्ट कर सकता है। अब देखते हैं जॉइंट्स ऑफ स्कैपुला। सबसे पहले है एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। ये जॉइंट स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस और क्लेविकल के लेटरल एंड से मिलकर बनता है। दूसरा जॉइंट है ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। ये एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है जो स्कैपुला की ग्लिनॉइड कैविटी और हेड ऑफ द ह्यूमरस से बनता है। इसे शोल्डर जॉइंट भी कहते हैं। लास्टली स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट। ये जॉइंट स्कैपुला के एंटीरियर सरफेस और थोरैसिक वॉल यानी रिब से बनता है। ये जॉइंट एक ट्रू जॉइंट नहीं है, लेकिन एक फंक्शनल जॉइंट माना जाता है, क्योंकि यहाँ कोई जॉइंट कैप्सूल और साइनोवियल स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होते, जो कि एक ट्रू अनाटॉमिकल जॉइंट में प्रेजेंट होते हैं। अब देखते हैं स्कैपुला के सरफेसेस। इसके दो सरफेसेस होते हैं, कॉस्टल सरफेस और डॉर्सल सरफेस। कॉस्टल सरफेस यानी एंटीरियर सरफेस, ये सरफेस रिब केज को फेस करता है। एंटीरियर सरफेस जनरली स्मूथ और कॉनकेव होता है, जिसकी वजह से स्कैपुला रिब्स पर इजीली स्लाइड कर सकता है। इस सरफेस पर सब स्कैपुलर फोसा प्रेजेंट होता है। सब स्कैपुलर फोसा कॉनकेव होता है और कॉस्टल सरफेस का मेन पार्ट होता है, जहां सब स्कैपुलरिस मसल अटैच होती है। इस सरफेस पर 3 लॉन्ग रिजेस प्रेजेंट होते हैं और एक थिक रिज भी प्रेजेंट होता है जो लेटरल बॉर्डर के पास है। ये पार्ट रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब देखते हैं डॉर्सल सरफेस। डॉर्सल सरफेस यानी पोस्टीरियर सरफेस। ये सरफेस काफी अनइवन होता है। इस पर एक बोनी रिज प्रेजेंट होती है, जिसे स्पाइन ऑफ स्कैपुला और स्कैपुलर स्पाइन कहते हैं, जिसकी वजह से डॉर्सल सरफेस 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। स्कैपुलर स्पाइन के ऊपर का हिस्सा जो स्मॉल होता है, उसे सुप्रास्पाइनस फोसा कहते हैं। यहाँ पर सुप्रास्पाइनेटस मसल प्रेजेंट होती है और स्पाइन के नीचे का हिस्सा कंपैरेटिवली लार्ज होता है, उसे इंफ्रास्पाइनस फोसा कहते हैं। यहाँ पर इंफ्रास्पाइनेटस मसल प्रेजेंट होती है। ये दोनों फोसास एक नॉच से कनेक्टेड होते हैं, जिसे स्पाइनोग्लिनॉइड नॉच कहते हैं। ये नॉच स्कैपुला स्पाइन के बेस पर और ग्लिनॉइड कैविटी के पास प्रेजेंट होती है। इस नॉच और ग्रूव से कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स पास होते हैं, जैसे कि सुप्रास्कैपुलर नर्व, सुप्रास्कैपुलर आर्टरी एंड वेन। अगर इस नॉच पर कंप्रेशन आता है तो सुप्रास्कैपुलर नर्व कंप्रेस होने की वजह से इंफ्रास्पाइनेटस मसल की वीकनेस और एट्रोफी हो सकती है, जो हमारे शोल्डर की एक्सटर्नल रोटेशन को अफेक्ट कर सकती है। स्पाइनोग्लिनॉइड नॉच को स्पाइनोग्लिनॉइड लिगामेंट कवर करता है और स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करता है। अब देखते हैं बॉर्डर्स। स्कैपुला के 3 बॉर्डर्स होते हैं, सुपीरियर बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर एंड मीडियल बॉर्डर। सुपीरियर बॉर्डर बहुत थिन और शॉर्ट होता है। इस बॉर्डर पर सुप्रास्कैपुलर नॉच और स्कैपुलर नॉच प्रेजेंट होती है। ये नॉच कोराकॉइड प्रोसेस के बेस पर प्रेजेंट होती है और यहाँ पर कंप्रेशन आने से बोथ सुप्रास्पाइनेटस एंड इंफ्रास्पाइनेटस मसल की वीकनेस और एट्रोफी हो सकती है। इस नॉच को सुप्रास्कैपुलर लिगामेंट कवर करता है। लेटरल बॉर्डर, ये बॉर्डर सबसे थिक होता है। यहाँ से टीरिस मेजर
और टीरिस माइनर मसल ओरिजिनेट होती है। लेटरल बॉर्डर के अपर एंड यानी ग्लिनॉइड कैविटी के जस्ट नीचे एक बोनी प्रोजेक्शन प्रेजेंट है जिसे इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल कहते हैं। यहाँ से ट्रेपीजियस मसल ओरिजिनेट होती है जो शोल्डर और एल्बो की एक्सटेंशन में हेल्प करती है। मीडियल बॉर्डर, ये बॉर्डर थिन होता है और सुपीरियर एंगल से लेकर इंफीरियर एंगल तक एक्सटेंड होता है। इस बॉर्डर पर रोम्बॉइड मेजर, रोम्बॉइड माइनर, लिवेटा स्कैपुले एंड सेरेटस एंटीरियर मसल इंसर्ट होती है। अब देखते हैं एंगल्स। स्कैपुला के 3 एंगल्स होते हैं। सुपीरियर एंगल, ये एंगल मीडियल बॉर्डर और सुपीरियर बॉर्डर के मिलने से बनता है। इंफीरियर एंगल, ये स्कैपुला का सबसे लोएस्ट और पॉइंटेड एंड है। इंफीरियर एंगल 7th रिब के ऊपर लाई करता है। ये एंगल लेटिस्मस डोर्साई मसल से कवर्ड है। लेटरल एंगल, इसे ग्लिनॉइड एंगल भी कहते हैं क्योंकि इस पर ग्लिनॉइड कैविटी प्रेजेंट है और ये सबसे ब्रॉड एंगल होता है। अब देखते हैं बोनी प्रोजेक्शंस यानी प्रोसेस। स्पाइन ऑफ स्कैपुला और स्पाइनस प्रोसेस, ये एक प्रोमिनेंट रिज है जो डोर्सल सरफेस पर प्रेजेंट है। इसकी शेप ट्रायंगुलर प्लेट जैसी होती है जो डोर्सल सरफेस को सुप्रास्पाइनस और इंफ्रास्पाइनस फोसा में डिवाइड कर देती है। इसके 3 बॉर्डर्स होते हैं। एंटीरियर बॉर्डर, ये इनर एज है। ये बॉर्डर डोर्सल यानी पोस्टीरियर सरफेस के साथ फ्यूज्ड होता है। पोस्टीरियर बॉर्डर को क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन भी कहते हैं जिसके 2 लिप्स होते हैं। अपर लिप यानी अपर बॉर्डर ऑफ द क्रेस्ट, यहाँ पर ट्रेपीजियस मसल इंसर्ट होती है। लोअर लिप और लोअर बॉर्डर ऑफ क्रेस्ट जो डेल्टॉइड मसल को ओरिजिन प्रोवाइड करता है। लेटरल बॉर्डर, ये एक्रोमियल एंड से बनता है और स्पाइन ऑफ स्कैपुला के 2 सर्फेसेस होते हैं, सुपीरियर सरफेस एंड इंफीरियर सरफेस। सेकेंड बोनी प्रोजेक्शन इज एक्रोमियन प्रोसेस। ये स्पाइन ऑफ स्कैपुला की ही कंटिन्यूएशन है। यहाँ पर स्पाइन फ्लैटेंड और कर्व्ड होती है और एक्रोमियन प्रोसेस पर एक फेसेट भी प्रेजेंट है जहाँ एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बनता है। कोराकोइड प्रोसेस एक स्मॉल हुक लाइक प्रोजेक्शन है। इसका नाम कोराकोइड इसीलिए है बिकॉज इट इज बेंट लाइक क्रोस बीक। कोराकोइड प्रोसेस पर पेक्टोरालिस माइनर मसल इंसर्ट होती है और यहाँ से कोरैकोब्रेकियालिस और शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप्स भी ओरिजिनेट होते हैं। इस जगह पे कुछ लिगामेंट्स भी अटैच होते हैं। कोरैको एक्रोमियल लिगामेंट जो कोराकोइड को एक्रोमियल प्रोसेस से ज्वाइन करता है। कोरैको क्लेविकुलर लिगामेंट जो कोराकोइड को क्लेविकल से ज्वाइन करता है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, कॉनॉइड पार्ट एंड ट्रेपीजॉइड पार्ट। कोरैको ह्यूमरल लिगामेंट जो कोराकोइड को ह्यूमरस से कनेक्ट करता है। क्या आपको याद है स्कैपुला पर कौन कौन सी मसल्स अटैच थी? I know it's difficult, but trust me, you will remember this. Remember this mnemonic for muscles originating from scapula. Dolly sits curiously to buy lots of treats. Deltoid, supraspinatus, infraspinatus, teres minor, subscapularis, coracobrachialis, teres major, biceps, both long head and short head, latissimus dorsi, omohyoid, inferior belly, triceps, long head. These all muscles originate from scapula. And for muscles inserting on scapula, remember Rambos loves to season pizza. Rhomboid, both major and minor, levator scapulae, trapezius, serratus anterior, pectoralis minor. I hope you will remember this. अब ये कैसे पता चलेगा कि स्कैपुला बॉडी की कौन सी साइड की बोन है? इसके लिए कुछ अनाटॉमिकल फीचर्स को ध्यान में रखना पड़ता है। पहला, लेटरल एंड और ग्लिनॉइड एंगल लार्ज होता है जहां ग्लिनॉइड कैविटी प्रेजेंट होती है। दूसरा, डोर्सल सरफेस कॉन्वेक्स होता है जहां स्पाइनस प्रोसेस सरफेस को इंफ्रास्पाइनस और सुप्रास्पाइनस फोसा में डिवाइड करती है, और जबकि कॉस्टल सरफेस पर कॉनकेव शेप्ड सबस्कैपुलर फोसा प्रेजेंट होता है ताकि वो कॉन्वेक्स चेस्ट वॉल पर फिट हो सके। तीसरा, लेटरल बॉर्डर थिक होता है जो ग्लिनॉइड कैविटी से लेकर इंफीरियर एंगल तक रन करता है,
अब लास्टली देखते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी। सेरेटस एंटीरियर मसल की वीकनेस और पैरालिसिस की वजह से विंगिंग ऑफ स्कैपुला हो सकती है। विंगिंग ऑफ स्कैपुला यानी स्कैपुला एक विंग की तरह अपीयर होता है, जहां मीडियल बॉर्डर बहुत प्रोमिनेंट होता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि आर्म कैन नॉट बी abducted बियॉन्ड 90 डिग्री। Another relevant anatomy is scaphoid scapula। ये एक रेयर कंजेनिटल और डेवलपमेंट एनोमली है, जिसमें मीडियल बॉर्डर कॉन्केव होता है। Thank you for watching. Please do share your valuable feedback by commenting down below. If you find our videos knowledgeable, hit the like button and subscribe for more such videos.